जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे भी इसी तरह चलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें, ये नहीं होगा। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक नहीं है हैंडशेक करने का। आपने पीसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसमें मतलब हंसी आ रही थी मुझे ये सब बातें सुन के। आप यकीन माने मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ये बात भी कही है कि यार इस सारी चीज़ के अंदर मोहसिन पॉलिटिक्स को ना आने दें, और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, पाकिस्तान का शुमार कोई दुनिया के टॉप कंट्रीज में नहीं होता किसी भी लिहाज से, लेकिन मैं ये लाजमी बताना चाहता हूं दुनिया को कि हम किसी के गुलाम नहीं है। मुझसे ईमानदारी से पूछे तो मोहसिन नकवी साहब इज अ बिग फेलियर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना फ्लॉप एजाज भट्ट भी नहीं हुआ होगा जितना एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की आता। हम वो कौम है जो आपसे मतलब अभी तक वर्ल्ड कप में हार ही रहे, चाहे वो अमेरिका वाला हो, 119 रन हमने चेज नहीं करे, चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे, एशिया कप जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं ब्रॉडकास्टर कप बोलता हूं, तीनों मैच हारे। लेकिन ये टीम जो आप शेप में आई है ना, ये इतनी आसानी से नहीं आ रही जिस तरह एशिया कप में आ रही है। बाकी टीमें भी आप देखें कि इंडिया में जाके जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए तो हर जगह ही बड़ा मुश्किल है इंडिया से जीतना। वो हम बड़े लकी थे 2021 वर्ल्ड कप में जो जीत गए थे, उस वक्त उनकी टीम तितर बितर हुई थी। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूं जो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के ये बताना चाहता है कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, और काश ये सोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी होती। जैसी परफॉर्मेंस है ना, जैसी हमारी टीम का लेवल हुआ है, तो आप कह सकते हैं उनकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीम है। आप अपनी टीम को खुद ही नीचे लेके गए। बहुत अफसोस है मुझे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गुलामों की तरह काम कर रहा है और कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड हमें डिक्टेट कर रहा है। ऐसे लगता है जैसे हमें लगाम डाली हुई है, ऊपर से हमारी रस्सी खींची हुई है गोरों ने कि जैसा तुम्हें हम कहेंगे तुम वैसा करोगे। पाकिस्तान का केस इन्होंने बहुत अच्छा लड़ा है, उसके लिए हमारा सलाम है। पाकिस्तान की क्रिकेट कहां है? वेयर इज पाकिस्तान क्रिकेट? वो फिर दुनिया में कहीं नहीं होता कि फ्रेंचाइज को क्रिकेट बोर्ड जो है ना खुद रन करे, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में होता है। कि ये तो आप मानते ना अमित मियां कि अपसेट तो होते ही ना क्रिकेट में, या नहीं होते? शदाब की और नवाज की फॉर्म अच्छी हुई ना तो आपको ये श्रीलंका में अपसेट नजर आएगा, ये जुमला याद रखिएगा मेरा। लेकिन फॉर्म खराब हुई तो फिर मैं नहीं बोलता। लेकिन बासित भाई आप जैसे अभी आपने पाकिस्तान इंडिया के मैच को बयान किया है, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा तो अपसेट होगा बासित भाई। अब और क्या इसमें ताज्जुब क्या कर रहे हो? अबे भाई थोड़ा सा बींगा पाकिस्तानी बात ना करो, क्रिकेट को फॉलो करने वाले बात करो ना कि यार 180-90 तो आसानी से आपको ब्रॉडकास्टर कप में नजर आ रहे थे फाइनल में। एक दफा 93 for 1 था, एक दफा 113 for 1 था, 113 for 1, और टीम आउट हो रही है 147 पे 141 पे। आप मुझे बताओ वहां पे क्या 93 for 1 आप एक्सपेक्ट करते हो 143 पे पूरी टीम आउट हो जाए? नहीं तो वो तो जाना चाहिए 180 प्लस। तो वो मिस्टेक अब दोबारा ना हो ना। देखो पाकिस्तान को फायदा होगा, 3 मैच जो इंडिया से खेले ना, चाहे वो हारा है, अब जो कोच की प्लानिंग होगी उसने भी असेसमेंट कर ली होगी टीम की कि इंडिया की टीम क्या है, हम कहां पे बेवकूफी कर रहे थे। तो वो चीज अब गलती दोबारा श्रीलंका में करेंगे तो फिर मैं और आप टीवी पे बैठे हुए होंगे। जो मोहसिन नकवी भारत के आगे जो है वो सीसे पिलाई दीवार बच जाए, भारत के आगे स्टैंड ले लें, वो आप समझते हैं कि अली तरीन के आगे थोड़ा बैकफुट के ऊपर चले गए? देखिए भारत के मामले में मैं अच्छा आपकी बात से ना थोड़ा सा मैं हैरान होता हूं कि आप इतने समझदार हैं, इतनी चीजों को समझते हैं, और एक बड़े पुराने मंजे हुए वो बंदे हैं जिसने सारे पाकिस्तान के टॉप चैनल्स पे और उस जगह पे काम किया है जिसे कहते हैं ग्रास रूट। देखिए ज़हीर अब्बास कौन है, आज तो सारी दुनिया को पता है कौन है। जावेद मियांदाद कौन है, सबको पता है। सरफराज अहमद कौन है, सबको पता है। बाबर आजम कौन है, अभी आप शान मसूद का इंट्रो में बता रहे थे, सबको पता है आज शान मसूद कौन है। लेकिन आपने उस वक्त देखा है जब कोई नहीं था शान मसूद और कोई नहीं था ये सारे। देखिए मोहसिन नकवी ये कार्ड तो पाकिस्तान में इस हद तक चलेगा, और ये बात जायज भी है कि मोहसिन नकवी से पहले आज तक कोई ऐसा, देखिए फिर अली के लाल जो होते हैं ना, ये कारनामे वही कर सकते हैं। फिर ये लगड़ पकड़ों के बस की बात नहीं होती, वो जब खड़े हो जाते हैं फिर भगोड़े की नस्ल थोड़ी है कि अपने अल्फाज से हट जाएं और भागना शुरू कर दें, 1 2 3 हो जाएं, नहीं हो सकते ना। मतलब मोहसिन नकवी ने ये हैंडशेक, इंडिया की हैंडशेक पॉलिसी भी कल बात की थी, तो वो कहते हैं कि जी अब हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता हैंडशेक करे ना करे, लेकिन हमने तो हमेशा स्पोर्ट्स और सियासत को अलग रखा है, और अगर उन्हीं हैंडशेक करना चाहते हैं तो हमें भी कोई, मतलब हमारे प्लेयर्स को भी कोई ऐसा नहीं है कि वो हैंडशेक करना चाहेंगे। और ये भी उन्होंने कहा कि बस ये है कि अब से जो है हर चीज़ इक्वल फुटिंग पे होगी इंडिया के साथ। मतलब क्रिकेट अगर हम खेल रहे हैं तो हम इक्वल फुटिंग पे खेलेंगे और इक्वल टर्म्स पे खेलेंगे। बात तो उन्होंने अपनी जगह की है तो सही भी कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में आने से मना किया था जब पाकिस्तान ने होस्ट किया था
था इस साल के शुरू में, और दुबई में इंडिया अपने सारे मैचेस खेला। अब जब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है फरवरी मार्च में, तो पाकिस्तान अपने सारे मैचेस इंडिया होस्ट कर रहा है, श्रीलंका जॉइंट होस्ट है दोनों, लेकिन पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में रखे गए हैं। और उसमें सबसे जो सिग्निफिकेंट चीज़ है वो ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे इंडिया के साथ हुआ कि बिकॉज दे प्लेड द फाइनल, सो द फाइनल वाज नॉट प्लेड इन पाकिस्तान, बट प्लेड इन दुबई, तो उसी तरह जो है अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता है वर्ल्ड T20 कप के या फाइनल पहुंचता है, तो वो दोनों मैचेस जो है फिर श्रीलंका में होंगे, फिर वो इंडिया में नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बहरहाल नकवी साहब की ये बात मैं कहूँगा ठीक ही है कि अगर वो मतलब ये स्टांस रख रहे हैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही रख रहे हैं। जैसी परफॉर्मेंस है ना, जैसी हमारी टीम का लेवल हुआ हुआ है, तो आप कह सकते हैं उनकी टीम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी टीम है। आप अपनी टीम को खुद ही नीचे लेके गए हैं। जिस तरीके से आप कहाँ क्रिकेट चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्रिकेट क्या चलानी है, अंडर 19 कैसे चलानी है, शाहीन के टूर कैसे करवाने हैं। आप क्लब लेवल के टूर करवा लेते हैं, कभी डार्विन भेज देते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कभी इंग्लैंड में। आप वो क्लब की टीमों के साथ अपने खर्चे पे टीम में शाहीन की भेज रहे हैं, तो आपकी तैयारी क्या होगी? मुझे एक बात बताएं ना। आप तो लेवल अपना खुद ही नीचे लेके जा रहे हैं। तो इंडिया की टीम को इस वक्त मैं समझता हूँ हराना हमारे लिए अपसेट ही है, बाकी टीमों के लिए भी है। मैं आपको बात बताऊं कि बाकी टीमें भी आप देखें कि इंडिया में जाके जीतना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हमारे लिए तो हर जगह ही बड़ा मुश्किल है इंडिया से जीतना। वो हम बड़े लकी थे 2021 वर्ल्ड कप में जो जीत गए थे। उस वक्त उनकी टीम तितर बितर हुई थी, फॉर्म में नहीं थी, तो हम जीत गए, उसका फायदा उठाया, टॉस जीत गए, फिर आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, फिर आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप ओपनिंग लग गई, जिसकी वजह से जीत गए हैं। उसके बाद देख ले क्या हाल किया उन्होंने, कोई मैच जीतने दिया? मुझे एक बात बताएं। हम इतने अच्छे होते, हमारी टीम अच्छी होती, हम 3 में से तो 1 तो जीत जाते। लेकिन क्या उसको ये कहा जा सकता है कि हम कुछ मैच जीत सकते थे, हमारी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं थी, इस वजह से हम हार गए? या आप समझते हैं कि स्किल का फर्क था, वो जो 3 हम हारे हैं? देखिए, स्किल का ही फर्क था, गेम अवेयरनेस का जमीन आसमान का फर्क था। अगर 10 ओवरों में हमारा 95 हुआ हो, 1 आउट हो, हमारी जगह इंडिया हो तो वो 210 220 करे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान के चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जिस तरह से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से जवाब दिया, उस जवाब को देखकर पूरे पाकिस्तान सदमे में पड़ा हुआ है। इसका कारण मैंने यह है कि मोहसिन नकवी ने डायरेक्ट भारत पर हमला बोल दिया है। मोहसिन नकवी बोल रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट और पीसीबी अब किसी भी हालत में भारत के सामने झुकने वाला नहीं है, और भारत से हर हाल में पंगा लेगा। और भारत के साथ अगर भारत हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाएगा, नहीं मिलाता है तो नहीं मिलाएगा। मोहसिन नकवी के मुताबिक अब पाकिस्तान का पीएम भी बोल दिया है कि अब पाकिस्तान में क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक साथ लेकर नहीं चला जाएगा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट और पॉलिटिक्स एक साथ ही चल सकता है, नहीं तो इसके बिना क्रिकेट और पॉलिटिक्स का कोई भी दूर दूर वजूद ही नहीं रह पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट के सहारे ही बहुत ही बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार हो सकता है, जिसको लेकर पूरे लोग इसी में जुड़े होते हैं भ्रष्टाचार के लिए। और जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया चैनल वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान कोई भी अभी दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा इज्जत नहीं है, जिसको लेकर ऐसे बात किया जाता है, जिससे पाकिस्तान के आने वाले समय में बहुत ही बड़ा घाटा लगने वाला है।